ಬಹು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರ. ಅವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಅವ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿರ್ತಾವ. ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಫಾರೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಾರ ಕಾಣ್ತದ ಫಾರೆನ್ನಿಂದ. ಪಾರಾಶರ ಆಶ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತರಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು. ಮೊಸಲಧಾರಿ ಮಳಿ ಬಿದ್ದಂಗ ಹೇಳೋರು ದಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಗಾರ ದಮ್ ಬರ್ತದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅವರು ವಾಣಿಯೊಳಗ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಚುರ ಮತ್ತು ಉದ್ಬೋಧಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳು. ತೆಲುಗಿನೊಳಗಂತೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಪಾರಾಶರ ಆಶ್ರಮ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಪೂಜ್ಯರು ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. जगद्गुरु अवतार मूर्ति सिद्धारूढ़ स्वामी वारी दिव्य चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए स्वामी जगद्गुरु गुरुनाथ आरूढ़ स्वामी दिव्य चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए और इंचल पीठाधिपति नड़याड देवरू सद्गुरु मातृमूर्ति श्री 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 इंचल स्वामी दिव्य चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, आप लोग हिंदी समझते हैं तो थोड़ा हाथ उठा देना। कौन कौन समझते हैं हाथ? अरे बहुत लोग हैं हमारे प्यारे हिंदी समझने वाले बहुत लोग हैं। तो अभी यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक गीता का श्लोक है, माना गणेश महाराज जी का आदेश है, इसी के ऊपर बात करने के लिए ठीक है। तो बृहदारण्यक में एक गुरु है और एक शिष्य है। शिष्य का नाम जनक ऋषि है, जनक महर्षि बोलते हैं, और गुरु का नाम याज्ञवल्क्य है। और याज्ञवल्क्य जी को अपना श्रेष्ठ माना है। कौन? जनक ने। किस लिए श्रेष्ठ माना है? वो राजा महाराजा तो था ही, चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती होने के बाद भी और उनको चक्रवर्तित्व में आनंद नहीं आया, जो सही आनंद है वो नहीं आया। कल एक मैं मंत्र में बताया था, अत्र माता अमाता भवति पिता अपिता लोका लोका देवा अदेवा अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति भ्रूणः अभ्रूणः चांडालो अचांडाल पौल्कसो अपौल्कश श्रवणो अश्रवणस्तापसो अतापसः अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। जब हम लोग सुषुप्ति में चले जाते हैं, माने जागृत के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति में जब चले जाते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में माता माता नहीं रह जाता है और पिता पिता नहीं रह जाता है। आप लोग बहुत लोग बैठे हैं यहाँ, पिताजी लोग, और सोते समय आप ये समझ के सोते हैं कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। और सुषुप्ति में जाने के बाद पिता रहेगा आप? वो शरीर नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा ना, वहां पर कुछ भी नहीं है। और माता, मैं माता हूं ऐसा सोच के सो जाती हैं। सुषुप्ति में जाने के बाद उसका मातत्व तो खंडित होता है, वो नहीं रह जाता है। और उसी के बाद जो भी है, गरीब गरीब नहीं रहेगा, धनी धनी रहेगा नहीं रहेगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सन्यासी सन्यासी नहीं रहेगा। अब सब सर्व जो भी शरीर संबंधी मन संबंधी जो भी उपाधि है, सारे उपाधि निकल जाने के बाद
जो हम एक रह जाते हैं, तीर्णो हि तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। सर्वान जागृतावस्था में जितने भी दुख है, ब्रह्मचारी का दुख है, सन्यासी का मठ चलाने का दुख है, राजनेता का राजनेता दुख है, व्यापारी का दुख किसको नहीं है? आपको दुख है? आपको माने संसारी है ना, आपको तो दुख होंगे ना कुछ। कोई नहीं बोल रहे हैं ना, दुख है? हाँ, सबको है सर। लोकम शोक हतंचा समस्तम, सबको दुख है। लेकिन सुषुप्ति होने के बाद, सुषुप्ति में जो दुख होता है शरीर से, वो शरीर गायब होगा है, और जो मन से दुख होता है वो मन भी निकल गया है। दोनों जाने के बाद तीर्णो हि तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। अब उस समय के जागृत अवस्था में कैसा होता है, मैं कल बोला था, एक बड़ा शीशा है मुंह देखने के लिए, वो शीशा को नीचे पटक दिया तो उसके अंदर आप देखेंगे तो कितना मुंह दिखेंगे? तो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहे हैं ना आप लोग। हाँ, जितने वो फटक जाने के बाद इतना छिद्र विद्र होता है ना, जितने छोटे छोटे हैं सब में दिखता है, लेकिन सब एक जगह जोड़ दिया, फिर एक ही शीशा बन गया। उस समय कितने दिखते हैं? उसमें एक ही दिखता है। वो सुषुप्ति अवस्था में वही हुआ है हम लोगों को, जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बुद्धि, जो मन, जो 12 छिद्र थे, वो सब एकजुट हो गया है। मन जो है ना, वो बुद्धि आत्मा स्वरूप बन गया है, मैंने आत्मा में लीन हो गया, हम अकेले रह गया है। पूर्णो हि तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। इसी प्रकार जो हमारा जो स्वरूप है, वो सुषुप्ति में जो वास्तविक स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप का एक भाग छोटा सा भाग है ना, ये पूरा दुनिया उसमें आनंदित हो रहे हैं। वो कैसा आनंदित हो रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। स यो मनुष्यानां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैर्मनुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः। अथो एष तं मनुष्याणाम् आनन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकानाम् आनन्दः। अथो एष तं पितॄणां जितलोकानाम् आनन्दाः स एकः गन्धर्वलोक आनन्दः। अथो एष तं गन्धर्वलोकानाम् आनन्दाः स एकः कर्मदेवानाम् आनन्दाः ये कर्मणा देवत्वम् अभिसम्पद्यन्ते। अथो एष तं कर्मदेवानाम् आनन्दाः स एकः आजानदेवानाम् आनन्दः यश्च श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतः। अतो एष तम् आजानदेवानाम् आनन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आनन्दः यश्च श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतः। अतो एष तं प्रजापतिलोकानाम् आनन्दः स एकः ब्रह्मलोक आनन्दः यश्च श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतः। इन मंत्रों का तात्पर्य यह है कि एक चक्रवर्ती के आनंद से सौगुना आनंद पितृलोक वासी को, और उससे सौगुना आनंद गंधर्वलोकवासी को, और उससे सौगुना आनंद देवलोकवासी को, और उससे सौगुना आनंद आजानजलोकवासी को, और उससे सौगुना आनंद प्रजापति लोकवासी को, और उससे सौगुना आनंद ब्रह्मलोकवासी को मिलता है। और आजानजलोक और प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक, ये 3 लोगों का आनंद एक सन्यासी को भी मिलता है। एषैव परम आनन्दः एष ब्रह्मलोक सम्राडिति होवाच। सोऽहं भगवते सहस्रं ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। अत्रः याज्ञवल्क्यो बिभयाञ्चकार राजा मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्यो उदरौत्सीहि। वो सबसे ज्यादा जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, माने जो ब्रह्मलोक में आनंद है ना, वो ब्रह्मानंद है। वो ब्रह्मानंद जो आनंद है, हमारा जो सुषुप्ति में आनंद में एक छोटा सा पीस है, वो एक छोटा सा भाग है। जैसे 100 रुपये में 1 पैसा जैसा होता है ना, ऐसा 1 पैसा है। तो ये जनक ने सोचा है ये ऐसा आनंद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म
न विद्यते। ब्रह्म बन के वो उतना बड़ा ब्रह्म का प्रॉपर्टी भोगने के बाद भी वो कहाँ आना है, फिर यही आना है, यही बैठना है, यही बोलना है, यहीं पर सुनना है। तो इसीलिए वो ने कहा ये बहुत अच्छी बात बताए हैं, इसके लिए आपको सहस्र माने 1000 मांगो, जो भी है आपको गुरु का वो नहीं रखना चाहिए, देता हूं, लेकिन मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो उस समय ने ये सोचा है, याज्ञवल्क्य ने, सब सोचते हैं हम एमएलए बने, एमपी बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, ब्रह्म बने, इंद्र बने, ये तो सोच रहे हैं सब छोड़ के अपना बने, माने आत्मस्वरूप साक्षात्कार हो। इसके लिए वो चक्रवर्तीत्व को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। कौन? जनक चक्रवर्ती। तब जनक ने समझ में आ गया है ये वास्तव में वैरागी है, वास्तव में विरक्त है ये। जब ब्रह्मपद को भी वो छोटा मानता है, वो आत्मा स्वरूप में तो छोटा है, समुद्र में एक लीटर पानी निकाल दिया तो कितना होता है, उतना है वो, तो वो नहीं चाहिए। तो तब उसके बाद वो अपना प्रवचन देने लगे हैं। सवा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रत्योन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव। सवा एष एतस्मिन् स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रत्योन्याद्रवति बुद्धान्तायैव। स यथा महामत्स्यः उभे कूले अनुसञ्चरति पूर्वं च अपरं च एवमेवायं पुरुषः एता उभावन्तं अनुपश्यति स्वप्नान्तं च जागरितान्तं च। माने हम लोग संचार जो है ना हमारा, जागृत से स्वप्न, स्वप्न में जागृत, जागृत में स्वप्न, संचार होता है। एक दिन में कितने संचार होते हैं? 2, एक जागृत, एक स्वप्न, स्वप्न से जागृत। सुषुप्ति संचार नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें तो कोई कर्म नहीं होता है, वो तो बुद्धि लय होता है, वो संचार नहीं होता है। संचार दोनों में होते हैं। जैसे महानदी है, नदी के अंदर एक महा मछली को छोड़ दिया है, वो महानदी में पानी बहुत जा रहा है, फिर भी वो पानी के साथ ना जाते हुए उस पार से इस पार, इस पार से इस साथ जिंदगी भर वो तो घूमता ही रहता है ना। ऐसा ही हमारा ये जन्म के बाद एक जन्म, एक जन्म के बाद एक जन्म, जागृत में स्वप्न, स्वप्न से जागृत, जागृत में स्वप्न, जैसे महामत्स्य का जैसा हो गया है, लेकिन अपना स्वरूप में कोई नहीं टिक पा रहे हैं। इसके बाद क्या बोलता है? तद्यतास्मिन् आकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः सगङ्गच्च पक्षौ संलयायैव ध्रियते एवमेव अयं पुरुषः एतस्मान्ताय धावते यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। जागृत में, स्वप्न में हम संचार करते करते करते, जैसे ऊपर एक बहुत बड़ा एक पक्षी है, आकाश में कुछ खाने के लिए, कुछ कमाने के लिए ऊपर जाता है, घूम घूम के रात होने के बाद कहाँ आना पड़ेगा उसको? अपना घोंसले में तो आना पड़ेगा ना। इसलिए हमारा घोंसला कौन है? हमारा स्वरूप ही अपना घोंसला है। जागृत में अपना विषयों में वो संचार करते हैं, आंखों से रूप को खा लेते हैं, कानों से शब्द को खा लेते हैं, मुंह से इडली डोसा खा लेते हैं, स्पर्श से, स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श को खा लेते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था में ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधों को खाते खाते, विहार करते 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 जब थक जाते हैं, उभावंता अनुपश्यति, माने जागृत को, स्वप्न को छोड़ के हम अपना स्वरूप में चले जाते हैं। तो चले जाने के बाद वहां अपना स्वरूप होता है। तद यथा प्रिया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाक्यं किंचन वेदानान्तरम् एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाक्यं किंचन वेदानान्तरं तद्वा अस्या एद ततिच्छन्द अपाप्त पाप्मा अभयगुण रूपम। जैसे पुरुष अपना प्रिय स्त्री को आलिंगन करते हैं, उस समय अपने मन के अंदर क्या है वो भी भूल जाते हैं, वो बाहर का दुनिया भी कुछ नहीं दिखता है, ऐसा एक मोहनावस्था में रहते हैं। उसी प्रकार सुषुप्ति में ना जागृत का ज्ञान होता है, ना स्वप्न, ना बाहर का ना अंदर का, ना जागृत का ज्ञान होता है, ना स्वप्न का ज्ञान होता है। वो अपने आप में पड़े रहते हैं। ये है
इसके बाद दूसरा जन्म ऐसे घूमते घूमते जागृत से स्वप्न, स्वप्न में जागृत, जागृत से सुषुप्ति, घूमते 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 वो चले जाते रहते हैं, एक जन्म के बाद एक जन्म के बाद। फिर इसके बाद आखिर में जब ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान होने के बाद सायत्रायमात्मा अबल्यम नेत्या सम्मोहमेव नेति अथा येन मेते प्राण अभिसमायन्ति तायेतास्तेजो मात्राः अभिसम्पद्यमानः हृदयमेव अन्वावक्रामति सायत्रैष चाक्षुष पुरुषः परांग पर्यावर्तते अथारोपज्ञो भवति एकी भवति न पश्यति इत्याहुरेकी भवति न जिघ्रति इत्याहुरेकी भवति न रसयति इत्याहुरेकी भवति न वदति इत्याहुरेकी भवति न शृणोति इत्याहुरेकी भवति न मनति इत्याहुरेकी भवति न स्पृशति इत्याहुरेकी भवति न विजानाति इत्याहुः तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः तमुत्क्रामन्तं प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम् अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अन्वावक्रामति तं विद्याकर्मणि समभ्यारभेते पूर्व प्रज्ञा च। कुछ समझ में आया है? हाँ, ये शरीर से जिस आत्मा माने बुद्धि निकल जाता है, निकल जाने के बाद निकल जाते समय है ना, निकल जाते समय सारा इंद्रिया मन के अंदर आता है। वो मन और इंद्रियों के साथ ये है ना, किसी ना चक्षुष्टो चक्षु से हो, कान में से, मुंह से, कहीं ना कहीं निकल जाता है। और कौन सा जगह से निकल जाने से कौन सा लोक होता है वो तो पूरा पुराणों में लिखा गया है, लेकिन जाने के उनका वो ऐसा है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता। चक्षुष्टोवा मूर्ध्नोवान तम उत्क्रामन्तं प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अन्वावक्रामति तं विद्याकर्मणि समभ्यारभेते पूर्व प्रज्ञा च। पूर्व प्रज्ञा माने हम लोग जो अनुभव किए हैं वो अनुभव है, हमारा जो कर्म है, दोनों साथ में घूमते 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 इतनु कामयमाना, जब तक अंदर कामना होते हैं तब तक घूमते घूमते रहते हैं। कामना माने इच्छा पूरा नहीं होता है, कितने भी देखे देखने के मन करता है, जितने भी खाया खाने के मन करता है, जितने भी सुने सुनने के काम करता है, जितने भी जिए और जीने के काम करता है। जब महात्मा लोगों के पास आके श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, इतनु अत अकामयमानो यो अकामो आप्तकामो निष्कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति तदेश श्लोको भवति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदिश्रिताः अतमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते तद्यता अहिर्निर्वैनि वल्मीके मृते प्रत्यस्तायशयिता एवमेव इदगुं शरीरं शेते अथ अयम् अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्म एव तेज एव। ऐसा घूमते 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 जब ज्ञान होता है, इससे संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे किसी आदमी को प्यास लगा है, प्यास समझते हैं, प्यास प्यास लगता है, तो समुद्र के पास गया है। कहा? समुद्र के पास। वहां एक पाव लीटर पानी पी लिया है, एक पाव लीटर पानी। वो तो खारा होता है ना, नमक होता है ना, उस समय तो ठंडे के वजह से शांत हो गया, लेकिन पाव लीटर पानी पी लिया तो फिर आधा लीटर प्यास लगता है। फिर वो आधा लीटर भी पी लिया, समुद्र में तो बहुत पानी है, तो 1 लीटर का प्यास लगता है। तो 1 लीटर भी पी लिया तो 10 लीटर का प्यास लगता है। वो प्यास बुझने वाला नहीं है, वो पीते 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 आखिर वो मर जाएगा, लेकिन ये प्यास बुझने वाला नहीं है। इसलिए ये वो संसार में 1 रुपया कमाया, प्यास नहीं बुझा, 10 रुपये कमाया, प्यास नहीं बुझा, 1 लाख कमाया, प्यास नहीं बुझा, 1 करोड़ कमाया, प्यास नहीं बुझा, और 100 करोड़ बनाया, उसका प्यास नहीं बुझे। तो समुद्र है, खारा पानी है, बुझने वाला नहीं है। गुरु के सन्निधान में बैठ के ये विषय जानने के बाद अथा यो अकामय माने जिसका कोई काम नहीं है, वो कामना नहीं है, ना पुत्रेशना है, ना वित्तेशना है, ना लोकेशना है, दोनों को जो पार कर दिया है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों को समझ लिया है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को समझ लिया है, हम अपना स्वरूप को जब जान लिए हैं,
अतः यो अकामयमानो यो अकामो आप्त कामो आत्म कामो निष्कामो ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती। प्राण माने ये बुद्धि को प्राण बोलते हैं। बुद्धि एक नहीं होता है ना, एको नविंशत मुखः है, वो अवयव वाला है पूरा। वो पूरा परिवार के साथ ना उत्क्रामंती माने उसका बुद्धि नहीं उठता है। यहाँ पर सिद्धारूढ़ महाराज का वही हुआ है। जब साधारण आदमी मर जाते हैं ना, उसका मन है ना उड़ जाता है। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसीलिए हम तो ये संसार चक्र में जब तक हमारे अंदर कामनाएं माने प्यास नहीं बुझाए दुनिया का, तब तक ये 14 लोक अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूर्भुव सुवर महर्जन्य सत्या तपो लोकों में घूमते रहते हैं। अथा यो अकामय मानो, जैसे महापुरुष है ये स्टेज के ऊपर बैठे हैं, ये पूरा प्रेरित है हमारा सिद्धारूढ़ महाराज, और महाराज उनसे प्रेरित होके संन्यास ले लिए, सारा संसार को छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद अब उनको क्या रह गया है, हम ब्रह्मास्मि। अभिषेक चैतन्य बोल रहे थे शिवो वाहम अस्मि, मैं शिव हूँ। ऐसा जो साधना कर रहे हैं, वो स्थिति जब आएंगे तब होगा। संन्यास तो लेना पड़ेगा आपको, एक ना एक दिन संसार को छोड़ना पड़ेगा। संन्यास तो 2 लोग देते हैं, 2 लोग। मरने के बाद तो यमधर्मराज देते हैं। यहां संन्यास जितने भी बैठे हैं सबको संन्यास लेने वाला है एक दिन। समझ में आया? संन्यास ना लेने वाला कौन है? हाथ उठा दो। मैं संन्यास नहीं लूंगा, ऐसा उठा दो। जबरदस्ती कोई संन्यास देने वाला है कौन है? यमधर्मराज देगा, एक दिन दे देगा। माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदर अर्थम नास्ति गृहम नास्ति। सबको छोड़ के एकलो जायते जंतुहुम रेचयित ततैकलः एकल सुकृतम भुंक्ते। एक ही आया है, एक ही जाएगा। नंग जैसा आया वैसा गया, और नंगा आया नंगा गया। और संन्यास तो लेना है ही है। सरपंच को भी लेना है, प्रधानमंत्री को भी लेना है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी लेना है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको भी लेना है, और सबको सारे को सारा संन्यास लेना ही है। अगर संन्यास लेना अनिवार्य है तो वो 10 साल 20 साल पहले गुरुजी के पास ले लो ना। कैसे भी संन्यास लेना है तो गुरु के पास आके ले लो। 10-20 साल पहले आके यथा ब्रह्मचर्यात् गृहात् वनात् वा यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। ब्रह्मचर्य में वैराग्य हुआ, शंकराचार्य है, ये जितने सदगुरु मूर्ति में ले सकते हैं। गृहस्थ से वैराग्य हुआ, जैसे बुद्ध है, ऐसा ले सकते हैं। और वानप्रस्थ भी संन्यास कभी न कभी संन्यास लेना। और यमधर्मराज से संन्यास लिया तो पुनर्जन्म अनिवार्य है, और गुरु के पास संन्यास लिया तो पुनर्जन्म अनिवार्य नहीं है। अगर साधना कम भी हुआ कोई परवाह नहीं है, इसके बाद अच्छा जन्म हो जाएगा। इसीलिए संन्यास तो लेना है। अतः अकामय मानो योग अकामो आप्तकामो निष्कामो ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती। मैं हैदराबाद में था, महाराज जी ने बुलाया यहाँ आने के लिए। मेरे अंदर इच्छा हुआ, वो आ गया। मेरे अंदर इच्छा नहीं है तो यहाँ आ सकता हूँ का? नहीं आ सकते। इसलिए लोक परलोक भी इच्छा के ऊपर निर्भर है। 14 लोग इच्छा के ऊपर निर्भर है। आपके अंदर इच्छा है तो यहाँ से 14 लोग घूम सकते हैं। अगर इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती आपको संसार देने वाला नहीं है। ये सिद्धारूढ़ महाराज स्वामी जी ने अपना पूरा उत्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च पुत्रेशनाय सभी को छोड़ने के बाद मैं आत्मा हूं, ऐसा आत्मस्वरूप वैराग्यात प्रकृति लय केवल वैराग्य से नहीं चलता है, फिर जन्म होने की संभावना है। वैराग्य के साथ मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का साक्षात्कार करना है। ऐसा करने वाला महात्मा अपना
सिद्धारूढ़ स्वामी है, वो यद्यदाचरति श्रेष्ठ है, वही हमारा श्रेष्ठ है। उसका जो आचरण है, जैसा खाया है, जैसा पिया है, जैसा बात किया है, जैसा आंखों से जैसा है, जैसे जागृत में रहे, जैसे स्वप्न में रहे, जैसे सुषुप्ति में रहे, जैसे जीवन में अपना व्यवहार रहे, वही व्यवहार अपना बनाएंगे तो हम छोटे छोटे सिद्धारूढ़ जरूर बनेंगे। यही हमारा इच्छा है। हम आप सब मिल करके वो महात्मा जी के शरणागति में जाएंगे और उसका आचरण में आचरण मिला के इस संसार से फिर मुक्ति पाएंगे। ओम नमो नारायणाय। ಗುಡಗ್ ಹಾಕಿ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಮುಸುಲ್ಧಾರಿ ಮಳಿ ಬಡದಂಗಾಯ್ತು. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ.